बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट क्या होता है। ये जो करंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की टेस्ट हो रही हैं, जब कैंडिडेट ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है उनको स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया है और इसकी डेट 1 अगस्त से 2 अगस्त 3 अगस्त तक चलेगी। तो स्किल टेस्ट होता क्या है, इस पर हम बात करते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब ये है मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुख्तलिफ स्किल टेस्ट हैं। जैसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंग्लिश असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है उसके लिए हमारे पास स्किल टेस्ट में इंग्लिश एसए का पेपर होगा और दूसरे नंबर पर करंट अफेयर्स का पेपर होगा। तो इंग्लिश एसए का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें 2000 से 2500 वर्ड्स का एक एसए लिखना होगा। जैसे नॉर्मली पीएमएस में या सीएसएस में एसए लिखा जाता है, उसी टाइप का एक पेपर आता है। उसमें 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं। कैंडिडेट ने एक टॉपिक चूज़ करके उसी तरह आउटलाइन बनाकर उसका ऐसे कंप्लीट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए दूसरा जो स्किल टेस्ट है वो करंट अफेयर्स का होगा। वो भी 3 घंटे का पेपर होगा, यानी मॉर्निंग में आपका इंग्लिश एसए का पेपर हो सकता है और सेकंड जो शिफ्ट होगी उसमें आपको थोड़ा ब्रेक देकर फिर करंट अफेयर्स का पेपर लिया जाएगा। उसके लिए भी 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। सिमिलरली जैसे आप सीएसएस पीएमएस या दूसरे किसी भी वन पेपर के लिए आप एक पेपर अटेम्प्ट करते हैं, यानी उसमें 4 क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी तरह का पेपर स्किल टेस्ट में भी आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के। और इसी तरह का पेपर फिर सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, इन टेस्ट के लिए भी एक करंट अफेयर का पेपर आएगा जिसका टाइम 3 घंटे का होगा और उसमें भी 4 क्वेश्चंस इसी तरह होंगे। इस पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट या सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए आपका इंग्लिश एसए नहीं होता, सिर्फ करंट अफेयर होता है। और इसमें भी वही स्ट्रेटजी होगी आपकी, जैसे कोई भी सीएसएस या पीएमएस में आप लिखते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो कोशिश यही कह रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिख सकें, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखें उसमें, ज़्यादा कोशिश ये करें कि मैप्स वगैरह आप बना सकें उसमें, या कोई भी इलस्ट्रेशन है या टेबल है या कोई डेटा आप दे रहे हैं तो डिफरेंट करके लिखें। एक और इसमें स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप मैक्सिमम हेडिंग्स दें ताकि उसको ज़्यादा टाइम ना लगे आपको पेपर पढ़ने में। बस वो देखे मेन हेडिंग्स आपकी देख के वो समझ जाए कि हाँ भाई इसने क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट अटैम्प्ट किया है। और नीचे वाली जो पोस्ट है यूडीसी या एलडीसी, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, 30 वर्ड्स पर मिनट की लिमिट होती है, वो टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाता है। इसके अलावा कोई स्किल टेस्ट नहीं होता यूडीसी और एलडीसी के लिए। तो मेन टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं जिसमें इंग्लिश एसए या आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मेरी समझ से जो है वो मैंने ये निकाला है और लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके हवाले से हमने ये देखा। और अफ़गानिस्तान इशू पर क्वेश्चन एक आ सकता है, यानी जिसमें वो बात कर सकता है कि ये अफ़गानिस्तान से अमेरिका अभी जा रहा है और इसके बाद जो सिनेरियो होगा वो कैसा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि तालिबान जो है वो लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर बन सकता है, सिविल वार आ सकती है, या जो है ना वो रिफ्यूजी क्राइसिस बन जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो इसमें आपको बताना होगा। इस पे आपने अभी जो है वो एक्सप्लोर करना है, अपना डेटा गैदर करना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कश्मीर इशू, यानी कश्मीर का जो इशू है उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कौन से हो सकते हैं। यानी बातचीत तो हो रही है, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तनाजुर में ये क्वेश्चन आ सकता है कश्मीर इशू के जो डूएबल सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, वो कौन से हैं वो आप बताएं, तो आपको वो सॉल्यूशंस आपको देने होंगे। इस्लामोफोबिया और काउंटर स्ट्रेटजी, यानी इसमें इस्लामोफोबिया जो यूरोप में चल रहा है या और बहुत से ममालिक में है, तो उसको काउंटर करने की क्या स्ट्रेटजी है मुसलमानों के पास,
तो इसमें OIC का रोल आप दे सकते हैं। आप इसमें ज़िक्र कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का या जो हमारी ईरान के साथ सऊदी और ईरान की आपस में राइवलरी है, तो इन सब को ख़त्म कर दिया जाए। या इसमें आपने ख़ुद इस पर क्वेश्चन बनाना है कि इस्लामोफोबिया को कैसे काउंटर किया जाए, तो इस पर भी आपने डेटा अच्छा खासा गैदर करना है। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी पर यानी IMF या FATF के तनाजुर में क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, या जो उसमें IMF का हमारा जो प्रोग्राम है उसकी वजह से हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। और FATF में भी पूछा जा सकता है कि टेरर फाइनेंसिंग वगैरह, टेररिज्म, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सिक्योरिटी इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी अफ़गानिस्तान क्राइसिस के तनाजुर में जब बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर आएंगे तो एक्सट्रीमिज़म हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, या दूसरे हम उनको लॉ एंड आर्डर इन्फोर्समेंट में मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये सारा क्या कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से। और उसके अलावा इंडियन इन्वॉल्वमेंट का भी इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक पार्ट में पूछ सकता है कि भाई इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान में, तो उस पर पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान की पोजीशन वहाँ पर कमज़ोर होगी, वो तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकता है या वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखना है। जैसे रिसेंटली मीटिंग्स भी हुई हैं इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, और वो मिलकर भी आए हैं वहाँ पर तालिबान की लीडरशिप से, तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा एक। और एक क्वेश्चन जो है वो CPEC के हवाले से आ सकता है। अब CPEC पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करनी कि भाई ये इसमें ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें ये है। आपने उसको जो सेकंड फेज़ उसका अभी चल रहा है, यानी डेवलपमेंट चल रहा है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बन गई हैं या बन रही हैं उनका क्या रोल है, वो कैसे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में काम कर सकती है। और इसी तरह फिर आखिर में क्लाइमेट चेंज का एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के लिए कोविड के सिनेरियो में क्या क्या क्लाइमेट हमारा बेहतर हो रहा है, या जो कोविड से बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बढ़ रही हैं, या जो अपनी इकोनॉमीज़ को रिकवर करने के लिए वो जो नुकसान हुए हैं उनको पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या क्लाइमेट को और ज़्यादा नुकसान होगा। और इसमें जैसे अभी हमने G20 समिट में देखा कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें आपने गैदर करनी है, इसका एविडेंस देना है। इसमें इन सब क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, करंट डेवलपमेंट्स भी चाहिए। तो उसका जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, आपने जस्ट गूगल में जाकर सर्च करना है कि क्लाइमेट चेंज रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वो आप उसको नोट डाउन करें और उसको अपने जो क्वेश्चन है उसके अंदर यूटिलाइज़ करके उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये था स्किल टेस्ट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चंस ऐसे में भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है। तो आपने इन टॉपिक्स की भरपूर तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।